यहाँ उपस्थित सभी धम्मबंधु और भगिनी सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आप सभी का यहाँ त्रियत्न बौद्ध महासंघ नागलोक इनके तरफ से स्वागत और सभी का पुण्यानुमोदन। हर एक संडे को आप यहाँ पूजा, वंदना, ध्यान, प्रवचन ऐसे कुशल कर्म करने के लिए आते हैं, अपना धम्म कर्तव्य निभाते हैं। तो इसलिए हम आप सभी का पुण्यानुमोदन व्यक्त करते हैं। और आज के इस वर्ग में हम जो विषय देखने वाले हैं उस पर जाते हैं। शुरुआत अर्थात ही मैं बुद्ध को प्रणाम करके ही करना चाहता हूँ। महाशीलेन संपन्नो शुद्धाचरण पचारको शील शिरोमणि सामी बुद्धं तं प्रणमामि अहं महासुबोधि संपन्नो मुक्तिमार्ग सुभावितो भवबंधन भंजेसी बुद्धं तं प्रणमामि अहं अहो शुद्धो अहो बुद्धो अहो विशुद्ध मानसो अहो अहो मेत्ता सिंधु बुद्धं तं प्रणमामि अहं। जो शील संपन्न है, जो शील शिरोमणि है, जो शुद्ध चित्त है, जो बोधि चित्त है, जिन्होंने भवबंधन भग्न किया है, जो मैत्री के सिंधु मतलब नदी है, सागर है, ऐसे बुद्ध को हम वंदन करते हैं। तो भाई और बहनों, आज हमारे लिए मेरे गुरु ही है, मेरे कल्याण मित्र धम्मचारी प्रसन्न बोधि जी। इन्होंने हम सभी के लिए यहाँ पूजा, वंदना, ध्यान, अर्पण विधि इस सारे कुशल कर्मों में हमारा नेतृत्व किया है। तो उनका मैं पुण्यानुमोदन व्यक्त करता हूँ। और मैं आप सभी को विदित करना चाहता हूँ कि अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो भी शब्द छोटे मोटे मुझे मेरे ध्यान में आते हैं या मैं व्यक्त करता हूँ, तो उन सभी का श्रेय निश्चित ही प्रसन्न बोधि जी इनको है। क्योंकि मेरे धम्म जीवन का प्रारंभ ही इन्हीं से हुआ है। इन्हीं की अनुकंपा में हम धम्ममित्र बने हैं। और धम्मचारी जो स्टडी, धम्ममित्रों की जो स्टडी होती है धम्मचारी के लिए, वो सारी स्टडी इन्होंने हमारी की है। तो इनका मैं पुनः एक बार पुण्यानुमोदन व्यक्त करता हूँ। तो भाई और बहनों, जैसे हम देखते हैं यहाँ आज हम बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ में बाबा साहब ने जो गृहस्थों के लिए भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिए हैं, उन प्रवचनों को हमारे लिए
इस ग्रंथ में संग्रहित किया है, ताकि हम प्रत्यक्ष बुद्ध वचन सुने। जैसे कि लोग जानते हैं, समझते भी है कि बुद्ध ने जो बहुत सारे प्रवचन दिए हैं वो भिक्षुओं के लिए दिए हैं, मगर कुछ प्रवचने या कुछ धम्मदेशना भगवान गृहस्थों के लिए भी दिए हैं। तो इन प्रवचनों को देखकर, पढ़कर, उससे प्रेरणा लेकर हम अपना धम्म जीवन आगे ले जा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने यहाँ इस ग्रंथ में विशेषतः सुचरित्र बने रहने के लिए बुद्ध के प्रवचन, यह एक संदर्भ दिया है। और उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि इसके पहले निश्चित ही आदमी का पतन कैसे होता है, जो पराभव सूत्र से आता है, ये संदर्भ बाबा साहब ने लिखा है। बाद में बुरा आदमी कौन है, उसके बाद में श्रेष्ठ आदमी कौन है, ज्ञानी आदमी कौन है, और न्यायी और सज्जन पुरुष कौन है, इन प्रवचनों का संदर्भ दिया है। और उसके बाद में बाबा साहब ने यहाँ शुभ कर्म करने की आवश्यकता क्या है, यह बुद्ध वचन का संदर्भ दिया है। तो आज हम शुभ कर्म करने की आवश्यकता क्या है, इस बारे में भगवान जो कहते हैं, जो उनकी धम्मदेशना है, अंगुत्तर निकाय में ओरिजिनली वो संग्रहित है, उसको बाबा साहब ने, जैसे हम जानते हैं कि इस ग्रंथ में विशेषतः बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने त्रिपिटक से कम 15 ग्रंथों का संदर्भ लिया है। चाहे वो निकाय हो, चाहे वो अभिधम्म हो, चाहे वो विनय पिटक हो या सुत्त पिटक हो, अलग अलग ग्रंथों से बाबा साहब ने यहाँ 15 ग्रंथों का संदर्भ दिया है। विशेषतः धम्मपद जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसके 200 गाथाओं का बाबा साहब ने बुद्ध और धम्म में संग्रह किया है। किस लिए? हमारे लिए, ताकि हम उसे पढ़े, उससे प्रेरणा लें। तो यहाँ शुभ कर्म करने की आवश्यकता क्या है, इस प्रकरण में हम प्रथमतः सुनेंगे भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने यह देशना कैसे की है या कौन से संदर्भ में किया है, यह देखेंगे। बाद में थोड़ा बहुत हम स्पष्टीकरण करेंगे। एक अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया, भिक्षुओं, कुशल कर्म करने में मत झिझको। यह जो कुशल कर्म शब्द है, यह एक प्रकार से सुख का या जिसकी हम इच्छा करते हैं उसका, या जो कुछ हमको प्रिय है उसका, अथवा जो कुछ हम आनंद लेते हैं उसका ही शब्द है। भिक्षुओं, मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मैंने स्वयं चिरकाल तक शुभ कर्मों के इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनंददायक फल का उपभोग किया है। मैं प्रायः अपने आप से पूछता हूँ कि यह किस कुशल कर्म का परिणाम है, यह किस कुशल कर्म का फल है कि मैं इस समय इतना संतुष्ट और सुखी हूँ। जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि यह 3 कुशल कर्मों का फल है। दान का फल है, शील का फल है तथा संयम का फल है। वह घड़ी बड़ी मंगल होती है, वह घड़ी उत्सव मनाने की घड़ी होती है, वह घड़ी आनंद मनाने की घड़ी होती है, वह घड़ी मंगलमय मुहूर्त होती है जब दान के योग्य अधिकारियों को दान दिया जाता है, जब शुभ कर्म, शुभ वचन तथा शुभ विचारों के परिणाम स्वरूप इनका अभ्यास करने वालों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान आगे कहते हैं, भाग्यवान है वो जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती है, जिन्हें इस समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी अपने सब सगे संबंधियों सहित निरोगी और सुखी रहते हुए सतपथ की समृद्धि को प्राप्त करो। तो यह प्रत्यक्ष बुद्ध वचन है।
अभी हम थोड़ा सा इस पर समय के अनुसार भाष्य करेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि भगवान गृहस्थों के लिए जो महामंगल सूत्र है, करणीय मेत्त सूत्र है, विशेषतः महामंगल सूत्र, यह गृहस्थों के लिए दिया है बुद्ध ने। उसके बारे में अट्ठकथा में ऐसा लिखा है कि 12 साल तक मनुष्य का जीवन कैसे सुखी होगा, मनुष्य का मंगल किस में है, मनुष्य का कल्याण किस में है, इस पर 12 साल तक मनुष्य और देवता चिंतन करते रहे, मगर उन्हें कोई उसका उत्तर नहीं मिला। और 12 साल के बाद उन्हीं में से एक देवता मतलब अच्छा आचरण करने वाले मनुष्य, जिसके परिणाम स्वरूप वो सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, अकुशल कर्म नहीं करने के कारण उनके जीवन में उस काल तक सुख ही आता है। तो ऐसे मनुष्य या देवताओं को जब बुद्ध को पूछने आते हैं कि मनुष्य का मंगल किस में है, तब वहाँ भगवान 38 प्रकार के मंगल कह देते हैं। वो सभी आप सभी को याद है। और उसके अंत में भगवान कहते हैं एता दिशानि सत्वानं कत्वानं सब्बथं अपराजिता। एता दिशानि कत्वानं, इस प्रकार से अगर आप मंगल कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, सब्बथं अपराजिता, कहीं भी पराजित न होते हुए, मंगल कर्म करने में कहीं भी आप कमी ना पड़े, कहीं भी आपका पराजय ना हो, ऐसे सभी 38 मंगल कर्म आप करते हैं और पराजित रहते हैं मंगल कर्म करने में, तो निश्चित सब्बथं सोत्थि गच्छन्ति तेसंग उत्तम मंगलम, आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी, आप सभी सुखी होगे, आनंदित होगे, आपका मंगल होगा, ऐसे भगवान कहते हैं। और इसके बावजूद भी भगवान को एक समय मनुष्य का मंगल किस में होता है ये तो हम जानते हैं भगवान, मगर मनुष्य का पतन कैसे होता है ये भी हमें बताइए। तो यह भी संदर्भ हमें मिलता है पराभव सूत्र में। वहाँ भगवान फिर 12 प्रकार के पराभव के कारण मनुष्य का पतन क्यों होता है, मनुष्य पराभूत क्यों होता है, इसके 12 अलग अलग कारण भगवान वहाँ देते हैं। जैसे कि हम उसमें देखते हैं कि भगवान उसमें कहते हैं जो धर्मद्वेषी है उसका पतन ही होगा, जो धर्म प्रेमी है उसका मंगल ही होगा, जो दुर्जनों को प्रिय है या जिन्हें दुर्जन प्रिय है ऐसे व्यक्ति का पतन ही होगा, जो दुर्जनों की संगति करता है, जो निद्रालु है, जो आलसी है, जो क्रोधी है, जो गर्विष्ठ है, जो जुगारी है, मद्यपी है, व्यसनी है, व्यभिचारी है, झूठ बोल के लोगों को फंसाता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों का निश्चित ही पतन होता है। तो ये पतन के 12 कारण भगवान वहाँ बताते हैं। और इसमें भगवान हमारे लिए कहते हैं कि शुभ कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो शुभ कर्म जैसे हम जानते हैं, कर्म मतलब जो भी हम मन से विचार करते हैं, जो भी हम वाणी से बोलते हैं और जो हम शरीर से कोई भी कृति करते हैं उसे कर्म कहते हैं। मन का विचार यह भी एक कर्म ही है, क्योंकि अपना चित्त, अपना मन उसी में रत होता है, उसी विचार में रहता है। तो यह एक क्रिया ही है, भले मन की हो मगर वो कर्म ही है। तो काया वाचा मने जो हम कृति करते हैं उसे कर्म कहते हैं। और इन कर्मों को कुशल कौन से हैं और अकुशल कौन से हैं ये भगवान बताते हैं कहीं अन्यत्र। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, जिस विचार में, जिस वाणी में, जिस कर्म में, शारीरिक कर्म में भी लोभ होता है, द्वेष होता है, मोह होता है, भय होता है, वो सारे कर्म अकुशल होते हैं। और जिसमें मैत्री होती है, दान होता है, जिसमें ज्ञान होता है या प्रज्ञा होती है, यह सारे कर्म, यह कुशल कर्म कहते हैं। इसी का प्रतीक हम पंचशील में देखते हैं।
भगवान भी अपने भिक्षुओं को एक समय कहते हैं, भिक्षुओं के लिए कहते हुए भगवान कहते हैं, पाणाति पाता अकुशलं पाणाति पाता वेरमणि कुशलं अधिन्नदाना तिकुश अकुशलं अधिन्नदाना वेरमणि कुशलं। इसी तरह से भगवान कहते हैं पाणातिपाता अकुशलं, पाणातिपाता वेरमणि कुशलं। पाणातिपाता से दूर रहना, बाबा साहब उसका भाषांतर करते हैं, पाणातिपाता से अलिप्त रहना, मतलब सभी प्राणी मात्राओं पर दया भाव करने की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसे बाबा साहब उसका भाषांतर करते हैं। जो दिया नहीं उसको लेना अकुशल है, जो दिया नहीं उसको लेने से अलिप्त रहना, न लेने की प्रतिज्ञा करना। हमारे पूज्य गुरु भंते संगरक्षित कहते हैं कि दान करना यह कुशल है। तो इसी तरह से जो मिच्छाचारा करना यह अकुशल है, मिच्छाचारा नहीं करने की प्रतिज्ञा लेना और संतुष्टि में रहना यह कुशल है। वैसे ही झूठ बोलना अकुशल है, झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा लेना और सत्य कहना, मैत्रीपूर्ण कहना, मैत्री से कहना यह कुशल है। इसी तरह से जो पांचवा शील है कि अपने मन को किसी भी कारण मन को प्रदूषित करना यह अकुशल है। मध्य से, गर्व से, अभिमान से, कोई भी चीज़ों से मन को दूषित करना यह अकुशल है। और मन को स्थिर करना, संयमित करना, स्मृतिवान करना यह कुशल है। तो कुशल और अकुशल यह बातें भगवान अन्यत्र निश्चित बहुत ही अलग अलग किताबों में, ग्रंथों में जैसे लिखा है वैसे भगवान ने यह स्पष्ट किया है। और अकुशल लोभ द्वेष मोह में रहने के कारण उस व्यक्ति की उस अकुशल विचारों में जब वो बंदिस्त होते हैं या त्रस्त होते हैं, लोभ से लुब्ध होने के कारण, द्वेष से दग्ध होने के कारण और अज्ञान से अज्ञानी या मतिमंद होने के कारण, इन तीनों अकुशल विचारों से के प्रभाव में आने के कारण मनुष्य की कैसी अवस्था होती है? मनुष्य क्या करना चाहिए ये जानता नहीं, मनुष्य मैं क्या कर रहा हूं ये जानता नहीं, मनुष्य को कोई मार्ग सूझता नहीं। भगवान एक जगह पे ऐसे लिखते हैं कि जो कोई ऐसे अकुशल कर्म में उस बंधन में बंदिस्त होता है, उसको जीवन भर कहीं शरण स्थान नहीं मिलता, कोई भी शरण स्थान उसको मिलता नहीं, क्योंकि वो कुशल कर्म का विचार ही नहीं करता। तो ऐसे अकुशल कर्मों के परिणाम बहुत सारे हैं, हम आगे देखेंगे। तो यह कुशल और अकुशल होता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कुशल कर्म करने की आवश्यकता क्या है। तो इन कुशल कर्म कौन कौन से होते हैं, इसके उदाहरण हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अगर हम स्वयं को ही ढूंढे, जैसे कहते हैं बुरा ढूंढने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, खुद के अंदर झांक लिया तो मुझसे बड़ा न कोई, है कि नहीं। हम अगर स्वयं को देखते हैं, और मुझे लगता है कि स्वयं को ही देखेंगे और उस पर कार्य करेंगे, तो हम अगर हमारे जीवन की दैनंदिनी देखते हैं, शुरुआत जब से हम उठते हैं और जब तक हम सोते हैं, ये सारी दैनंदिनी अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम कौन कौन से विचारों में बंदिस्त होते हैं। निश्चित ही आपको पता चलेगा। हम लोभ द्वेष मोह भय, ये जो विशेषता मूल क्लेश के जो कारण है, उसी में भटकते रहते हैं और अपनी दिनचर्या के प्रमुख समय जो होता है वो उसी में जाता है, ठीक है। तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम हमें जीवन भर उसका अनुभव लेना पड़ता है।
और इनमें विशेषतः हम देखते हैं, जैसे पराभव सूत्र में भी आया है कि कोई भी व्यक्ति हो जो धर्म का द्वेष करता है, जिसे दुर्जन प्रिय है, जो निद्रालु है, जो कुसंगति में रहता है, जो आलसी है, क्रोधी है, गर्विष्ठ है, लोगों को अपमानित करता है, जुआरी है, मद्यपी, व्यसनी, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला, इसके परिणाम क्या होते हैं यह हम देखेंगे। अकुशल कर्म के परिणाम क्या होते हैं? जब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना जागृत होती है, किसी के प्रति आपके मन में कटुता निर्माण होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो द्वेष के कारण शत्रुता में बदल जाती है, तब आप उस अपने पहले पूर्व जीवन के मित्र के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? शत्रुत्व निर्माण होने के कारण, द्वेष निर्माण होने के कारण हम क्या सोचते हैं? उसका कभी भी हम हित नहीं सोचते। हम ऐसा विचार करते हैं वो बीमार पड़े, वो दुखी रहे, वो दरिद्र भी नहीं, उसको कोई मित्र ना मिले, वो मरे भी तो भी सुखपूर्वक नहीं मरे। कितने बुरे विचार हम करते हैं। मन तो हमारा होता है, मगर शत्रुता के कारण, द्वेष के कारण, क्रोध के कारण हमारे इस मन को हम कितना बुरी अवस्था में ले जा सकते हैं, इसका आप विचार कर सकते हैं। तो जिसके मन में अकुशल विचार होते हैं वो निश्चित ही क्या करता है? ऐसे दूसरों को प्रताड़ित करने की, दूसरे के प्रति बुरी भावना निर्माण करने की उसकी आदत बन जाती है और उसी आदत के कारण वह स्वयं भी किसी अन्य लोगों का शत्रु बन जाता है। तो अकुशल कर्म के परिणाम इतने होते हैं कि ऐसा कहते हैं कि शत्रु संबंधी जब हम नहा धो के बैठते हैं, नया ड्रेस पहनते हैं और शत्रु का विचार जब आता है तो उसी अवस्था में शायद आप चंदन का लेप लगाए। भगवान वहाँ कहते हैं किसी ने चंदन का भी लेप लगाया और उसके मन में अगर द्वेष भावना है तो वह कुरूप ही है। कुरूप शब्द आया है वहाँ। वह सुंदर तो छोड़िए, सर्वसामान्य भी छोड़िए, वो कुरूप बन जाता है चंदन का लेप लगाने से, मगर मन में द्वेष भावना रखने से। तो वैसे ही हम स्वयं कि कई अन्य लोगों के लिए शत्रु बन जाते हैं। जैसे हम विचार करते हैं दूसरों का, वैसे दूसरे लोग भी हमारा विचार करने लगते हैं और इस अकुशल के लिए हम कुरूप बन जाते हैं, हमारे मित्र भी नहीं रहते, हम भी अपमानित होते हैं। इस तरह से कुशल विचार करने का स्वयं को भी और अन्य को भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। विशुद्ध मग्ग में भगवान विशेषतः आचार्य बुद्धघोष इन्होंने लिखा है कि जो अपने अकुशल विचारों में बंदिस्त होता है वो निश्चित ही अपने माता पिता की भी हत्या कर सकता है, अपने भाई बंधुओं की भी हत्या कर सकता है। इतना ही नहीं तो अपनी स्वयं की भी हत्या कर सकता है। आत्महत्या किस कारण होती है? स्वयं के प्रति द्वेष भावना, मैंने ऐसा क्यों किया। स्वयं के प्रति अकुशल कर्मों के जो पश्चाताप होते हैं, उस पश्चाताप के कारण व्यक्ति स्वयं की भी हत्या करता है, आत्महत्या करता है। मुझे मोबाइल नहीं दिया, मुझे मांसाहारी भोजन नहीं दिया, इसके लिए अपनी पत्नी की हत्या। मोबाइल नहीं दिया इसलिए अपने ग्रैंडफादर की हत्या। ये सारा अकुशल कर्मों का परिणाम ही होता है। तो इसलिए भगवान जो कहते हैं कि कुशल कर्म करने की आवश्यकता क्या है, इसका उत्तर इसी में हमें मिलता है। अकुशल कर्मों के इतने परिणाम हम भाई और बहनों देखते हैं, अनुभव करते हैं, पढ़ते हैं कि निश्चित ही अकुशल कर्म हमें निश्चित ही करना नहीं चाहिए और कुशल कर्म ही करना चाहिए। तो बात यहाँ तक तो ठीक है, हमें लगता है कि हम कुशल कर्म करें, हमें लगता है कि हम सुखी जीवन जिए। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल आज ही नहीं तो हर एक संडे को, हर रोज आप, कुछ लोग ऐसे हैं कि हर रोज यहाँ के विशेषतः नागलोक के कई भाई और बहनें हैं कि हर रोज नागलोक में आते हैं बुद्ध दर्शन के लिए, बुद्ध सूर्य विहार में वंदन करने के लिए, है कि नहीं। कुछ लोग हफ्ते में आते हैं, कुछ बाहर के लोग तो महीनों में, कुछ सालों में भी आते हैं, मगर नागलोक में जाना मतलब
उसका अर्थ क्या है, हेतु क्या होता है? नागलोक में हम इसलिए आते हैं कि हम बुद्ध और बोधिसत्वों से प्रेरणा लें, हमारा जीवन भी उनके जैसा सुखी हो, हम सुखी हो, आनंदित हो, इसीलिए हम विहार में आते हैं, है कि नहीं? आते हैं तो सब, चाहते तो है सब, मगर फिर भी हम सुखी और आनंदित क्यों नहीं होते? हम इस अकुशल कर्मों के बंधन में बंदिस्त होने के कारण हम जो कुशल कर्म है वो करने में कम पड़ जाते हैं, और कुशल कर्म नहीं करने के कारण हमें आखिर दुख ही मिलता है। तो कुशल कर्म करने की आवश्यकता क्या है? इसका जवाब जैसे भगवान यहाँ देते हैं कि वो उनका स्वयं का उदाहरण देते हैं कि मैंने अब तक जो भी सुख पाया है, जो भी संतुष्टि पाई है, जो भी निर्वाण प्राप्त किया है, यह सभी कुशल कर्मों के कारण ही किया है। इसके ढेर सारे उदाहरण हमें बुद्ध और उनके धम्म में भी और अन्य ग्रंथों में भी मिल जाते हैं। विशेषतः हम बुद्धचर्या ग्रंथ, यह एक ग्रंथ है, उसमें प्रत्यक्ष बुद्ध ने अपने पूर्व जीवन की कुछ प्रसंग, कुछ कथाएं, पूर्व जीवन की कथाएं, जब वो बोधिसत्व थे तभी वो संबोधि प्राप्त करने के लिए कैसे कुशल कर्म करते थे, इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। विशेषतः जातक कथा, ये भी उसी का संदर्भ आता है कि नहीं? और धम्मपद लीजिए या उदान लीजिए या थेर गाथा लीजिए, थेरी गाथा लीजिए, है कि नहीं? या शायद अभिधम्म पिटक लीजिए। इस सारे ग्रंथों में कुशल कर्म के ही परिणाम स्वरूप व्यक्ति का परिवर्तन होता है। इतने सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो वहाँ विशेषतः बुद्धचर्या अवतार, बुद्धचर्या ग्रंथ, हम लोग बोधिचर्या अवतार इस ग्रंथ का मित्राभ्यास चल रहा है, शायद वो अलग है, और ये बुद्धचर्या प्रत्यक्ष बुद्ध का जीवनचर्या कैसी थी, पूर्व जीवन की उनके जो प्रसंग आते हैं वो बुद्धचर्या में आते हैं। तो वहाँ एक दो उदाहरण उसके हम देखेंगे, और बुद्ध ने अपने जीवन में कैसे स्वयं को सिद्धार्थ से बुद्ध बने, और वो कुशल कर्म कौन से थे यह देखेंगे। वैसे कुशल कर्म मतलब वो सारे कर्म जिसमें लोभ नहीं, द्वेष नहीं, भय नहीं, अज्ञान नहीं, और जिसमें शायद मैत्री है, वीर्य है ना, मुदिता है, प्रज्ञा है, ये सारे कर्म कुशल होते हैं। तो वहाँ बोधिसत्व जब भगवान थे, बोधिसत्व जब वो थे बुद्ध, तभी उन्होंने अपने जीवन के कुछ संदर्भ दिए हैं। तो भगवान वहाँ जैसे ग्रंथ में लिखा है, इस बुद्धचर्या ग्रंथ में, जब मैं किसी जन्म में कुशावती नगरी का राजा हुआ था, और उस समय मेरा नाम सुदर्शन, महासुदर्शन था, और मैं वहाँ महान बलशाली और चक्रवर्ती राजा हुआ। आगे लिखते हैं, उस समय मैं प्रतिदिन अपने समस्त राज्य में दिन में 3 बार घोषणा करता था। कौन सी घोषणा? कौन क्या चाहता है, किसको किस चीज की आवश्यकता है, किसको धन चाहिए, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, किसको माला या गंध चाहिए, किसको पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, किसको रत्न या महान वस्त्र चाहिए, किसको छाता चाहिए, किसको जूता चाहिए। इस प्रकार मैं सुबह और शाम दोनों समय दिन भर में मैं अलग अलग स्थानों पर घोषणा करता था। और यह केवल 1 या 2 नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि अपने राज्य में मैं हजारों स्थानों पर ऐसी घोषणा करवाता था। और इस घोषणा के बाद जब कोई भी याचक मेरे सामने आता था तो उसको मैं अपने हृदय से दान देता था। मेरे मन में यत्किंचित कोई आसक्ति नहीं रहती थी, और यह दान मैं इसलिए करता था कि मुझे सर्वज्ञता प्राप्त हो, मुझे संबोधि प्राप्त हो, इसलिए मैं वो दान करता था। और इस दान के स्वरूप ही जैसे हम देखते हैं कि अगले जन्म देखा सिद्धार्थ
का जन्म जब उन्हें हुआ तो जिस में वो मनुष्य जन्म में आए और उसी जन्म में वो बुद्ध बन गए हैं। तो बुद्ध बनने का जो सर्वोत्तम हम कह सकते हैं कि कुशल कर्म है वो है दान भावना। जैसे स्वयं बुद्ध ने भी अपनी सारी धम्म कथाओं या धम्म देशना की शुरुआत दान भावना से ही की है कि नहीं। उनके जीवन का भी विशेषता धम्म जीवन की शुरुआत दान भावना से ही हुई है। उन्होंने अपने राज्य का वैभव दान किया, उन्होंने अपनी माता पिता इनका भी त्याग किया और इस त्याग भावना से ही उनके धम्म जीवन की शुरुआत होती है। तो ऐसे दान करना या उसके बाद मैत्री, ध्यान साधना, धम्म अभ्यास, धम्म शिविर करना, आजकल के धम्म जीवन के बारे में अगर हम कहते हैं तो यह सारी बातें कुशल कर्म में आती हैं। तो यह कुशल कर्म करने की क्या आवश्यकता है यह बताने के लिए मैंने यह संदर्भ दिया है कि कुशल कर्म करके एक व्यक्ति, सर्वसामान्य व्यक्ति, यहाँ तो प्राणी जीवन का संदर्भ हमें मिलता है कि नहीं। जैसे भूरिदत्त नाम का एक सर्प योनि में जब बोधिसत्व का जन्म हुआ था, उसमें भी ऐसी कथा है कि वो जब सर्प थे तो उनको सपेरा ने पकड़ लिया। एक्चुअली उस समय भी वो उपोषित करते थे, ऐसा वर्णन मिलता है, शब्दशः मत लीजिए, मगर ऐसा वर्णन मिलता है कि उस सर्प को पकड़ने के बाद भी, उसमें क्षमता होने के बावजूद भी, वहाँ अगर वो भूरिदत्त साहब चाहता था तो शायद जो उसको पकड़ने वाला था उसको वो दंश भी कर सकते थे, मगर उन्होंने चुपचाप अपने को उसके हवाले करते हैं और वो जैसा चाहते हैं, उसकी पुंगी बजाते ही जैसा चाहते हैं वैसे वो अपना फना ऊपर करके उसके सामने डोलते हैं। किस लिए? ताकि मुझसे कोई शिलभंग ना हो, मुझसे कोई हत्या ना हो। तो ऐसे कई उदाहरण हमें विशेषतः जातक कथाओं में मिलते हैं। तो यहाँ दान यह एक ऐसा कुशल कर्म है कि जो सभी कुशल कर्मों में अग्र है। वैसे ही कुशल कर्म करने के परिणाम अभी हम देखेंगे, समय के कारण कुशल कर्म के परिणाम देखें, अभी कुशल कर्म करने के परिणाम देखते हैं। कुशल कर्म का और एक उदाहरण हम देखेंगे, विशेषतः मैत्री। मैत्री यह ऐसा कुशल कर्म है कि मैत्री के बारे में स्वयं भगवान भी कहते हैं कि जो मैत्री होती है वो कैसे सभी कुशल कर्मों में श्रेष्ठ है, यह भगवान यहाँ कहते हैं। विशेषतः इति उत्तक इस ग्रंथ में हमें इसका संदर्भ मिलता है। वहाँ भगवान ऐसे कहते हैं कि भिक्षुओं, पुनर्जन्म के आधार वाली जितनी भी पुण्य क्रिया वस्तुएं है, मतलब जितने भी कुशल कर्म है, वे सभी मैत्री के 16वें भाग के भी समान नहीं। जितने सारे बाकी के कुशल कर्म है वो मैत्री के 16वें भाग के भी बराबर नहीं। इन सब से मैत्री ही सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ ऐसा कुशल कर्म है। आगे भगवान वहाँ उदाहरण देते हैं कि जैसे रात के अवकाश में या रात के समय में आकाश में कितने सारे तारे होते हैं, कितने सारे छोटे छोटे ग्रह भी होते हैं। तो इन सब का जितना प्रकाश होता है उन सब के प्रकाश से 16 पट अधिक प्रकाश चंद्र का होता है। वैसे ही अन्य सभी कुशल कर्मों से मैत्री का लाभ या मैत्री का परिणाम 16 पट अधिक होता है। भगवान आगे उदाहरण देते हैं, जैसे कोई अमावस्या की रात में या जैसे कोई वर्षा के ऋतु में जब आकाश मेघ से भरा हुआ हो और उस समय जो अंधेरा होता है वह अंधेरा सूर्य के उगम से जैसा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, वैसे ही अपने मन में जो अकुशल विचार होते हैं, लोभ के, द्वेष के, मोह के, अज्ञान के, उसका नाश होता जाता है जब हमारे मन में मैत्री का उदय होता है। तो जैसे सूरज अंधेरा नष्ट कर देता है वैसे मैत्री अकुशल कर्मों को नष्ट कर देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैत्री सभी कुशल कर्मों में 16 पट अधिक लाभ देने वाली होती है। मैत्री के 11 परिणाम आप सभी को मालूम है ना। मैत्री ऐसा कहते हैं कि जो मैत्री पूर्ण रहता है वो उस व्यक्ति का निश्चित ही जीवन भी सुखी होता है
और उसका मृत्यु भी सुखकारक ही होता है, किंबहुना उसके मृत्यु के बाद भी सुगति ही मिलती है। तो ऐसे कुशल कर्मों का परिणाम होता है। विशेषतः दान लीजिए, मैत्री लीजिए, या जो अपना पंचशील है ना, वो लीजिए। तो जो कोई व्यक्ति पंचशील का पालन करता है, तो इसको क्या लाभ होते हैं? जैसे हम देखते हैं कि अकुशल कर्मों के परिणाम हमने देखे, तो कुशल कर्म के परिणाम क्या होते हैं? कुशल कर्म के परिणाम बराबर इसके विरुद्ध होते हैं। जो कोई शीलवान है, जो पंचशील का पालन करता है, हमारे पाली भाषा अध्ययन वर्ग में हमने इसका स्टडी किया है, पाली में स्टडी किया है, उसका ट्रांसलेशन हमारे स्टूडेंट अभी कर सकते हैं। तो उसमें जैसे लिखा है कि भगवान कहते हैं जो कोई शिलाचरण करता है, तो वो सर्वप्रथम क्या करता है? उसको यश मिलता है, क्योंकि वो प्रमाद नहीं करता, वो अजागरूक नहीं रहता, वो जागरूक रहता है। बिना प्रमाद के कारण, अप्रमादित होने के कारण, जागरूक होने के कारण, स्मृतिमान होने के कारण ऐसा शिलाचरण करने वाला व्यक्ति, उसको हमेशा यश ही मिलता है, उसको वैभव प्राप्त होता है। क्योंकि अपना धन, अपनी संपत्ति यह किसी मद्यपान के लिए, किसी व्यसन के लिए शीलवान व्यक्ति नष्ट नहीं करता, तो इसलिए उसका धन बच जाता है, उसका वैभव बढ़ जाता है, वो संपत्तिवान बनता है, वो वैभव संपन्न बनता है। तीसरी बात भगवान वहाँ कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की, वो जहाँ कहीं भी जाता है, जिस भी सभा में वो जाता है, उस सभा में उसका स्वागत होता है, उसका मान सम्मान होता है। अगर कोई दुराचरण व्यक्ति अभी इस विहार में भी आया, समझे कोई मद्यपी आया या कोई अन्य भी आया, गुनहगार भी आया, तो तुरंत हमारे यहाँ कोई भी भाई और बहन कहेंगे, अरे अरे आप यहाँ मत बैठिए, यहाँ ध्यान साधना चल रही है, यहाँ वंदना चल रही है, उसको प्रवेश भी नहीं मिलता। मगर जो शिलाचरणी व्यक्ति है, वो ऐसे सभा में इस तरह से जाता है। जो कोई दुराचरणी है, वो किसी भी सभा में कैसा जाएगा? लुक छुप के जाएगा, वो अपना मुंह छुपा के जाएगा, है कि नहीं? किसी को नजर ना आए, कोई मुझे रोकेगा तो नहीं, कोई मुझे देखेगा तो नहीं, कोई मुझे कुछ कहेगा तो नहीं। भय के कारण, दबाव के कारण, पश्चाताप के कारण, अपने ही मन में किए हुए अकुशल के प्रभाव में आने के कारण, मैं चोर हूँ, मुझे कोई पकड़ेगा तो नहीं, मैं व्यभिचारी या मैं अत्याचारी हूँ, मुझे कोई पुलिस स्टेशन तो नहीं लेके जाएगा। इस डर के कारण ऐसा व्यक्ति उस सभा में, किसी भी सभा में जाता ही नहीं, गया भी तो भय के कारण दबाव में आता है। मगर जो शीलवान होता है, ऐसा व्यक्ति कैसा जाते हैं? निश्चित ही, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, मैं झूठ बोलता नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं सभी से मैत्री से पेश आता हूँ। अपने मन में जो कुशल विचार होते हैं, उनके प्रभाव में आने के कारण मन की कुशल अवस्था प्राप्त करके, आनंदित अवस्था से, उत्साहित अवस्था से वो कहीं भी जाता है। ऐसा कहते हैं कि वो तो अपनी छाती ताट करून जाणार, स्वाभिमानाने जाणार। तो इस तरह से शिलाचरण के लाभ होते हैं, और अंत में ऐसा शिलाचरण करने वाला व्यक्ति सुखों को भोगता है, और अंत में मृत्यु भी आया तो भी उसका चित्त प्रवाह यह सुगति में जाता है। तो यह शिलाचरण के लाभ है। जैसे भगवान एक समय में कहते भी है, हम देखेंगे, सभी सुगंधों में सील का सुगंध कैसा श्रेष्ठ है, यह भगवान बताते हैं। वहाँ कहते हैं भगवान, चंदनं तगरं वापि उपला अथवा सिका एतेन गंधजातानं शीलगंधो अनुत्तरो। चंदन हो, तगर हो, उत्पल हो, कमल हो अथवा जुई हो, इन सब के गंधों से शील का गंधन यह सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हमारे गुरुजी ने कहा कि शील का सुगंध सभी दिशाओं में जाता है। अगरबत्ती या धूप दीप, इनका सुगंध केवल जिस दिशा में हवा बहती है वहाँ जाता है, मगर शील गंध सभी दुनिया में जाता है।
बुद्ध के निर्वाण को अब कितने साल हो गए, बाबा साहब के निर्वाण को अब कितने साल हो चुके, फिर भी आज भी हम उनको वंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। यह होता है शील का प्रभाव। शील गंध सभी गंधों में श्रेष्ठ है। तो इसीलिए जो भगवान कहते हैं कि कुशल कर्म करने की आवश्यकता क्या है, तो इसी में कुशल कर्मों के परिणाम अगर हम देखते हैं तो यह सारे कुशल कर्म हमें कब मिलेंगे, जब हम पंचशील का पालन करेंगे, जब हम शीलवान बनेंगे, दान भावना करेंगे, मैत्री से युक्त रहेंगे, जैसे कहते हैं वैसे आचरण करेंगे, तभी हमें निश्चित ही ऐसा सुख या यह अवस्था में प्राप्त होगी। तो बात कुशल कर्म केवल बुद्ध और बोधिसत्व करते हैं ऐसी नहीं, हम भी केवल बौद्ध बने यह बाबा साहब भी नहीं चाहते थे। हर एक व्यक्ति शीलों का पालन कर सकता है। एक उदाहरण हम देखेंगे। पूर्णा नाम की एक दासी थी, सेविका थी। निश्चित ही आप जानते हैं ये अनाथ पिंडक की सेविका थी। अनाथ पिंडक जो दानी व्यक्ति थे उनके घर ये कामकाज करती थी, सेवा उनको देती थी। तो एक समय क्या होता है कि यह पूर्णा रात के समय में, दिन भर तो काम उनको करना ही पड़ता था। सुबह होते हुए वो पानी लाने नदी पर जाती थी, बाद में दूध, बाद में पुष्प, जो भी उस घर में सेवा लगती थी वो करती थी। और ऐसा वर्णन वहाँ इस धम्मपद के अट्ठकथा में मिलता है कि वो पूरी रात, मतलब बहुत देर रात होने के बाद फिर अपना वो कामकाज करने के बाद वो काम क्या कर रही थी, जो चावल पीसने का होता है ना, मतलब वो कर रही थी। उस समय निश्चित ही ऐसे कोई यंत्र नहीं था, तो चावल किसना मतलब क्या कहते हैं उसको, मुसल और वो जो दूसरी एक चीज़ होते हैं उसमें चावल कूटते थे। तो वो काम वो करती थी और उस काम करते समय बहुत वो श्रम के कारण उसको थकावट भी महसूस हो गई और जैसे हम उसको पसीना वगैरह आने लगा, तो फिर वो खुली हवा में आके बैठती है अपने घर के बाहर, अपने मालिक के घर के बाहर, और वहाँ वो बैठती है और थोड़ी आराम लेती है, ठंडी हवा लेती है। तो उस समय वो देखती है कि कई सारे भिक्षु उसके घर के सामने से ही कहीं जा रहे हैं रात के उस समय भी। तो उसको आश्चर्य लगता है, अरे इतनी रात हो गई, मैं समझता हूँ कि मैं ही जगी हूँ, मगर ये भिक्षु भी जागे हैं। अरे इनको क्या कारण है इतनी देर रात तक नींद नहीं लेने का या जागृत रहने का, क्या कारण होगा। तो वो अपने ही मन में विचार करती है, शायद कोई भिक्षु बीमार होगा या शायद किसी की तबीयत ठीक नहीं या किसी कोई अनित्य की घटना भी हुई होगी, इसलिए ये सारे जाते हैं। तो भिक्षुओं के बारे में वो सोचने लगी और बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद, बुद्ध के कुछ धम्मदेशना सुनने के बाद उसका मन भी, जैसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, उजूच सूजूच जैसे कहते हैं ना, वो योग्य मार्ग पर आने के लिए तैयार हो रही थी। तो उत्साही हो रही थी। तो वो विचार करने लगी कि भिक्षुओं का जीवन कैसा होता है, इतने रात भी उनको नींद नहीं मिलती, कभी कभी उन्हें समय पर खाना भी नहीं मिलता। मैं तो नौकरी करता हूँ, यहाँ कष्ट करता हूँ, फिर भी मुझे खाने को तो मिलता है। तो वो चाहती है कि मैं इन भिक्षुओं के बारे में कल सुबह कुछ ना कुछ लेकर जाऊँ। तो फिर जैसे ही सुबह होती है उसके मन में ये दान भावना जागृत होती है और वो कहते हैं अभी मैं सेठ जी को बोलूँ तो शायद वो कुछ भी दे सकते हैं, मगर यहाँ अभी मैं नदी पर जा ही रही हूँ तो शायद भिक्षुओं को अगर कोई मिला भिक्षु तो मैं उन्हें दे दूँगा। इसलिए वो जो आटा होता है वो आटा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं और हाथ से ही उसको रोटी जैसे बनाते हैं और अग्नि के सेक पर उसको गर्म करके वो रोटी भिक्षुओं के लिए वो ले जाती है। तो भगवान अपनी दिनचर्या करते समय अपने धम्मचक्षु से वो जानते भी है कि आज पूर्णा की अवस्था निश्चित ही श्रोतापन्न बनने के लिए वो तैयार है। तो भगवान आगे जाते हैं। भिक्षु तो कोई आते नहीं, मगर भगवान को वो देखती है। अरे आज कभी मुझे भगवान देखते हैं तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं होता, आज प्रत्यक्ष भगवान आए हैं और मेरे पास देने के लिए भी कुछ है। मगर तुरंत बाद में वो विचार करते हैं, अरे ये तो रूखी सूखी रोटी है, इसको मैं कैसे दूँ भगवान को। तो फिर वो कहते हैं दे तो दूँ, शायद भगवान किसी अन्य को दे सकते हैं, मगर मैं तो दूँ। तो जैसे ही भगवान आते हैं वो जाके भगवान को विनंती करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं
और मेरा ये दान स्वीकार कीजिए, ऐसे उनको याचना करते हैं। भगवान वो दान अपने, जैसे आनंद को कहते हैं, अपने पात्र में आनंद लेता है और यह भगवान को पंच अंगों से प्रणाम करते हैं और याचना करते हैं, भगवान जो भी धम्म का साक्षात्कार आपको किया है, आपने किया है, उसका कुछ अंश मुझे भी मिले। भगवान उसे कहते हैं साधु साधु साधु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और उसकी मन की अवस्था और आनंदित होती है। वो कहते हैं आज मैं भगवान को कुछ दे पाई। मगर भगवान जैसे निकलने लगे वहाँ से, तो उसके मन में दूसरा विचार भी आया, अरे भगवान स्वयं तो खाते नहीं, किसी अन्य को दे देंगे। मगर भगवान उसके मन की ये अवस्था भी जान लेते हैं और फिर आगे ही थोड़ा सा बाजू में जाके भगवान आनंद को सूचित करते हैं, आनंद यहाँ बैठे। और उसी के सामने उसी ने दी हुई वो रूखी सूखी रोटी भगवान स्वयं खा लेते हैं। पूर्णा को अपना जीवन धन्य हुआ लगता है और इस कुशल कर्म से उसकी मनोवस्था ऐसी बदल जाती है कि भगवान उस समय पूर्णा को कहते हैं, पूर्णा बहुत ही आनंदित होकर भगवान को त्रिवार प्रणाम करते हैं और भगवान उससे कहते हैं इसी जन्म में नहीं पूर्णा, इसके पूर्व जन्म में भी मैंने तूने दिया हुआ भोजन दान स्वीकार किया है और आज मैं जो कुछ हूँ वो ऐसे ही सत्पात्री दान देने के कारण ही हुआ हूँ। तो दान देने लायक कौन सी व्यक्ति होती है? जो शीलवान होता है, जो शीलों का आचरण करता है कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति को दान देना यह सबसे बड़ा कुशल कर्म है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो सारांश इसका हम क्या लेंगे? यही कहेंगे कि जिसने किसने अपने मन में दुर्भाव रखे, लोभ रखा, द्वेष रखा, मोह रखा, क्रोध रखा, तो उसको दुखी मिला है कि नहीं? शायद वो देवदत्त हो, चिंचा हो, है ना, किस लिए उन्हें दुख मिला? अभी भी इस जीवन में भी हम देखते हैं जो दुखी है वो किस लिए दुखी है? अपने मन के अकुशल विचारों के कारण। जैसे कहते भी है, कुदरत का कानून है सबको लागू हो, मैला मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया होय बंधुआ, निर्मल सुखिया होय। अपने मन के राग लोभ द्वेष के कारण हमें दुख मिलता है। इस दुख से मुक्त होने के कारण हमें कुशल कर्म करना चाहिए। हमें कुशल कर्म की आवश्यकता क्यों होती है? दुख से दूर जाने के लिए, भवबंधन तोड़ने के लिए, भवबंधन के जो आयोजन होते, संयोजन होते, उससे दूर जाने के लिए हमें कुशल कर्म करने की आवश्यकता है। और यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे आगे भी कहते हैं, जिसके मन में लोभ हो वो हमेशा दुखी ही रहता है। जैसे एक अपना स्वयं का भी अगर हम देखते हैं कि स्वयं का अपना जो चित्त है ना, तो उस चित्त में अगर हम लोभ द्वेष मोह को निकाले तो निश्चित ही हमारे मन में मैत्री भाव जागृत करे, तो निश्चित ही हम सुख की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जैसे कहते हैं कि दुनिया के सारे लोग अगर अकुशल कर्म छोड़ दे और कुशल कर्म करे तो ये विश्व कितना आनंदित होगा, यह विश्व कितना सुखी होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो अंत में हम केवल एक ही गाथा में समारोह करना चाहूंगा मैं। नतं माता पिता कैरा अन्यवापि च जातका सम्मापणि हितं चित्तं श्रेयसोनं ततो करोति। अपने माता पिता भाई बंधु अपने गुरु भी जितना अपना कल्याण नहीं कर सकते, उससे अधिक कल्याण अपना स्वयं का चित्त जो योग्य मार्ग पर चल रहा है, जो उचित मार्ग पर चल रहा है,
जो कुशल कर्म करता है वो चित्त अपना कल्याण करता है। तो इसीलिए हम सभी ने अकुशल कर्मों को छोड़कर कुशल कर्म करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ अभी हमें रुकना चाहिए। तो आप सभी के मन में कुशल कर्म करने की प्रेरणा निर्माण हो, आप सभी दान करें, आप सभी मैत्री का विकास करें, आपके मन में मैत्री के अनेक परिणाम, अनेक लाभ आपको मिले, आप सुखी हो, आनंदित हो, ऐसी शुभेच्छा देते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।